नमस्कार, मैं हूं कपिल सोनी और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। वर्तमान समय में क्या बदलाव जरूरी है जिनसे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है, इन्हीं सब बातों के लिए आज हमें मेरठ स्थित गुप्ता जी की कुटिया पे, जहाँ बहुत से बुद्धिजीवी लोग आते हैं, इन्हीं से जानेंगे वर्तमान स्थिति में क्या बदलाव जरूरी है। क्या नाम है आपका? अजीत तोमर। वर्तमान स्थिति में जिस तरीके की राजनीति चल रही है धर्म जाति को लेकर और बहुत सी बातें चल रही हैं, क्या बदलाव लाना चाहिए? आपको लगता है कि धर्म जाति से उठकर जो विकास और अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर राजनीति होनी चाहिए? जाति धर्म के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ डेवलपमेंट होना चाहिए। और जो राजनीतिक पार्टी डेवलपमेंट करेगी सिर्फ उसी को ही सबको वोट का जो है प्रोग्रेस होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, पिछले 5 साल भाजपा को दिया है, योगी सरकार को दिया है, कुछ काम किया है योगी सरकार ने? भाजपा ने बहुत काम किया है। ट्रांसपोर्टेशन में अगर देखो तो रोड से रिलेटेड देखो तो बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट हो गया आज। अच्छा। और बाकी अगर सिस्टम को देखो, कल तक हमारा कंट्री जो है 150 के पीछे जाता था, आज इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो है बिलो 50 आ गया है। आजी। तो ये सब जो है जो रिलेट करता है वो सब बिजनेस से रिलेटेड करता है। अगर बिजनेस में पॉलिसी अगर अच्छी होंगी तो वो इंटरनेशनल मार्केट में दिखाई देंगी। अदरवाइज हमारा जो देश पिछड़ा हुआ था, 150 के पीछे था, वो पॉलिसी तो शो करती है इस वक्त कि पॉलिसी खराब थी, इसलिए पॉलिसी आज अच्छी हो गई है, सिस्टम अच्छा हो रहा है। तो ये सब जनरेट होता है, ये पब्लिक को दिखाई देता है। बाकी पब्लिक डिपेंड करती है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, सबके अपने अपने क्राइटेरिया है। कितना फर्क पड़ता है? जैसे नेशनल एक्सप्रेस हाईवे बना है, पहले लोगों को लगता था दिल्ली जाना दूर है, अब लोगों का जो रोजगार है वहाँ पर व्यवसाय करने आते भी हैं लोग, जाते हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन भी होते हैं, बहुत सी बात है। कितना फर्क पड़ता है एक्सप्रेस वे बनने के बाद? ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपका जो है सपोज करो एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन ही चाहिए। और अगर रोड्स अच्छी हैं तो उसमें क्या होगा कि आप अपने व्हीकल को जब यूज़ करते हैं तो उसमें आपके जो लोकल पार्ट होते हैं वो बार बार ख़राब नहीं होंगे। बम्पी जो रोड्स होती हैं वो ख़राब नहीं होंगी। तो अच्छी सड़कें होंगी तो अच्छा सामान होगा, टाइम की बचत होगी, और दूसरा फ्यूल कम लगेगा उसमें, जो है टाइम से पहुंचेगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो उससे जो है आपका जो सप्लाई है वो चैन अच्छी बनेगी उसमें जो है। अच्छा, आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिनव शर्मा है। अभिनव जी, ये बताइए कितना फर्क पड़ा है पिछले 5 सालों में? जिस प्रकार उत्तर प्रदेश को गुंडा राज और माफिया राज के नाम से प्रदेश जाना जाता है, कितना फर्क पड़ा है? भाई देखिए, हम लोग व्यापारी भी हैं, हम अपना काम भी करते हैं, पैसे का लेन देन भी है। आज जो है लड़कियां रात में 12 बजे भी आराम से घूम सकती हैं, जो एक फैक्ट है, उस पर बात करेंगे। दूसरा ये, व्यापारी अपने पैसे का लेन देन, अपना पैसा कैश लेके अपने साथ आराम से जा सकता है, तो उस पर कोई लूट के कोई चांसेस है नहीं। जैसे पहले थे कि आदमी बचा के पहले अपने को गार्ड करता था, फिर अपने पैसे को गार्ड करता था, वो गार्डनेस खत्म हो गई है। अच्छा, कितना फर्क लग रहा है आपको पिछले 5 साल में जो योगी सरकार ने काम किया है? कितना फर्क लग रहा है आपको? भाई आप ये देखिए, मैं एक वैसे हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूँ। राम मंदिर का बचपन से सुनते आ रहे थे, शोर मचता आ रहा था, राम मंदिर बन गया। डेवलपमेंट के हिसाब से देख लीजिए, कोई और सरकार, बीसीओ सरकार आगे चली गई होंगी कांग्रेस में, मेरी फैमिली खुद पुरानी कांग्रेस ही है। डेवलपमेंट के नाम पर वेस्ट यूपी को कुछ नहीं मिला था। आप आज ये देखिए कि मैं मेरठ में रह रहा हूँ, मेरठ की स्थिति ये है कि यहाँ पे रैपिड ट्रेन इंडिया में सबसे पहले आ रही है, और मुझे वेस्ट यूपी में डेवलपमेंट होता दिख रहा है। मैं मेरठ शहर की बात करूँ तो जो कनेक्टिविटी मेरठ को मिल रही है, ये आने वाले टाइम में वेस्ट यूपी का हब होगा, बिजनेस हब कह सकते हैं। दिल्ली की कनेक्टिविटी और आसपास जितने भी क्षेत्र हैं उनसे कनेक्टिविटी जो है बहुत अच्छी कर दी गई है। मतलब आप मानते हैं योगी सरकार में पिछले 5 साल में बहुत परिवर्तन आया, बहुत कार्यकाल हुआ है? देखिए जी, योगी सरकार ने, जो गुंडा आदमी है वो परेशान है। अखिलेश सरकार थी अपनी पुरानी, तो अखिलेश सरकार में क्या रहा था कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने, आदमी वो भी बढ़े जाते लेकिन वो चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाए। आज बैलेंस नहीं कर पाए तो वो आउट है। योगी सरकार ने जो गुंडा है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो ठाकुर है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सबको बैलेंस करा तो उम्मीद यही करते हैं कि जी आने के चांसेस है। चलिए, हमारे साथ और भी साथी हैं, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जान लेते हैं इन्हीं से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? फराज जी, क्या परिवर्तन समझते हैं पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने कुछ किया है आपकी नज़र में? बताएंगे हमारे चाचा। आप बताइए, एक लाइन बताइए। नहीं, मुझे नहीं लगता जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? साजिद खान। क्या परिवर्तन हुआ पिछले 5 साल में? योगी सरकार ने कोई काम किया नहीं उत्तर प्रदेश में? थोड़ा बहुत काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम हुआ है, लेकिन जो बीजेपी की कम्युनल पॉलिसी है ना, वो जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है आपस में, उससे हमें शिकायत है। अगर बीजेपी मुस्लिम को भी थोड़ा अपने साथ लेके चले ना, तो बीजेपी को काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है मुस्लिम कम्युनिटी से भी। लेकिन उसकी पॉलिसी ये है कि बस डिवाइड एंड रूल, इसलिए हम लोग थोड़े से नाराज़ हैं बीजेपी से। वैसे आपको क्या लगता है पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार ने कुछ कार्य करे हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, जो एविडेंट है वो दिखाई दे रहा है कि रोड पे काफ़ी काम हुआ है और सड़कें बनी हैं, हाईवे वगैरह थोड़े डेवलप हुए हैं।
ये तो मैं मानता हूँ कि इसमें तो दिखा है कि भाई काम तो हुआ है, लेकिन इन कंपैरिजन जो और पॉलिसीज़ हैं बीजेपी की, जैसे ये और जो मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार हुए, मॉब लिंचिंग हुई, इसको देख के हम लोग थोड़ा सा मन में एक संशय है बीजेपी के बारे आपको में। लगता है कि अगर तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म जाति की राजनीति ना हो तो बीजेपी अच्छी पार्टी है? ओवरऑल कह सकते हैं। हाँ, कंपैरेटिवली वी कैन से इट। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? कितना फर्क पड़ा है पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में? 5 साल में फ़र्क क्या है? फ़र्क तो ये है कि जो स्ट्रक्चर हुआ है, जो रोड काम हुआ है, रोड का काम बेहतर है, बाकी जो भ्रष्टाचार है वो भी कम हुआ है। बट जो एक राजनीति जो है बीजेपी नहीं कराती, जो उसके नेता लोग हैं वो राजनीति कराते हैं हिंदू मुस्लिम वाली। तो आप लोगों को मुस्लिम को साथ लेकर चलना चाहिए। जैसे आज और पार्टी है पूरी सपोर्ट देती है मुसलमान के, आप लोग आंख बंद कर करते हैं मुसलमान के, हाँ जी उस पर डालेंगे, सब पर डालेंगे, बस पर डालेंगे, तो ऐसा बीजेपी भी करना चाहिए ना। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मेरा भी काम है, बिजनेस है छोटा सा। आपको क्या परिवर्तन चाहिए? मान लीजिए कोई अब नई सरकार आती है तो आपको क्या परिवर्तन ऐसा नया होना ऐसा नहीं चाहिए? कहता अभी सरकार आ रही, सरकार अभी किसी की नहीं आ रही। अभी अगर किसी की भी सरकार बनती है तो आपको सरकार से क्या मांग है? आपको क्या परिवर्तन दिखना महंगाई चाहिए? पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, जो लोग कारोबार करने वाले हैं, छोटे लोग जो है बेचारे काम करने वाले, झाड़ी वाले जो काम करने वाले हैं, उनको अगर आज एक नौकरी ना मिले, ना जॉब मिले, तो कहाँ जाएंगे वो? चोरी करेंगे और क्या करेंगे बेचारे वो? तो आपका कहना है कि महंगाई कम होनी चाहिए। ठीक है। और भी हमारे साथी हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। आ जाइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? ये बताएंगे। आप बताइए। आयुष चौधरी। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या परिवर्तन चाहिए आपको? डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं वो भी नॉर्मल है, जो बढ़ाते ज़्यादा है कम करते हैं। पिछले 5 साल में योगी सरकार की आपकी नज़र से कोई काम ऐसा हुआ है कि हाँ वो अच्छा हुआ है? वो तो हाईवे वगैरह सारे बन गए हैं, वही अच्छा हुआ है। कुछ अपराध के बारे में बताइए, कुछ ऐसा लगा अपराध कि कंट्रोल में है सब चीज़। क्राइम रेट जो है काफ़ी कम हो गया, क्योंकि मेरे फादर खुद लॉयर है। चलिए, बहुत अच्छी बात। क्या ऐसा परिवर्तन आप चाहेंगे फ्यूचर में कि ये बहुत जरूरी है, जो होना चाहिए? जो इक्वालिटी है वो नॉर्मल होनी चाहिए। इक्वालिटी क्योंकि इंडिया में तो है नहीं, इक्वालिटी होनी चाहिए मेन जो है। चलिए, और भी हमारे साथ है। भाई क्या नाम है आपका? बताइए। ऋतिक। क्या करते हैं आप? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। आपको लगता है कि पिछले 5 साल में योगी सरकार ने कुछ परिवर्तन किया? बहुत ज़्यादा फायदा करा है उन्होंने, तो बहुत बढ़िया है। हम तो खुश हैं, मतलब उन्होंने हर किसी को, इंसान को, मतलब बड़ी बड़ी योजनाएं निकाल ले हो, बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ को देख। आपको परिवर्तन लगा पिछले 5 साल में? हाँ, बहुत। भी कुछ लोग हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। आ जाए भाई साहब, नमस्कार। मैं कपिल सोनी, आईपा के मंच पे। क्या नाम है आपका? जी सर, रनिल चौधरी। क्या करते हैं आप? मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ जीआईसी पुटखास। पिछले 5 साल में योगी सरकार ने काम किए हैं, जो भी काम करे, कैसा आपको लगता है? कोई परिवर्तन आया पिछले 5 साल में या जस की तस होगा काम? नहीं, काफ़ी परिवर्तन आया है। एज ए सरकारी कर्मचारी होने के नाते सरकार ने बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, समाज के लिए। अपराध से जाना जाता था उत्तर प्रदेश, क्या कहेंगे आपके बारे में? नहीं बता रहा कुछ भी। अपराध के लिए जैसे जाना जाता था उत्तर प्रदेश, नहीं, कमी आई, काफ़ी कमी आई। बेहतर हालात हैं, इसमें कोई शक नहीं। सरकार आने के बाद हालात सुधरे हैं काफ़ी। आपको कौन सा ऐसा परिवर्तन लगता है कि ये जरूर होना चाहिए था, जो सरकार ने वादा किया था लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाया? नहीं हो पाया भाई, ऐसा मुझे तो कोई लग नहीं रहा था उस समय भी कि कोई परिवर्तन हो। सामान्य ही बात है। मतलब लगभग कितना आप अच्छा समझते हैं योगी सरकार को ओवरऑल? अच्छी रही है परफॉर्मेंस अच्छी रही है सरकार की। कानून व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश में? अब तो ठीक ही है कंपेरेटिवली, पहले की तुलना में ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है, जो समय के साथ जरूरी है। मेरठ से आईपा के लिए कपिल सोनी की रिपोर्ट।